नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है, पर राजनीतिक चरित्र के मामले में विचित्र देश भारत में मौका परस्त राजनेता कब क्या कर बैठे और सबको चौंका दे कह नहीं सकते। मणिपुर को ही ले लीजिए, यहाँ तो बीरेन्द्र सिंह नीत सरकार को 9 विधायकों ने ऐसी पटकनी दी है कि सरकार बचाना ही मुश्किल हो गया है। वहीं कांग्रेस मुक्त पूर्वोत्तर में एक बार फिर मणिपुर में कांग्रेस पंजा मारने को तैयार है। वहीं मेघालय के एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए कल होने जा रहे मतदान में एमडीए के सहयोगी केएचएनएम के विधायक एडलबर्ट नोंगरुम ने मतदान में शामिल नहीं होने की बात कहकर एक प्रकार से एनपीपी को झटका दिया है। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि राजनीति देश हित या लोकहित से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। क्या यह सही है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि, कांग्रेस के नेता दुलू अहमद हमारे साथ स्टूडियो में है, के देवव्रत प्रवक्ता है मणिपुर प्रदेश कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अशोक राय स्तंभकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसेनजीत विश्वास हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर और प्राध्यापक नेहरू यूनिवर्सिटी से है। ये आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले मैं रवि जी से शुरू करता हूं। पूर्वोत्तर में राजनीतिक हलचल लगभग नहीं के बराबर थी, लेकिन अचानक कल शाम होते होते मणिपुर से ये खबर आई कि 9 विधायक जो है बीरेन्द्र सिंह सरकार से अलग हो गए हैं और सरकार अल्पमत में आ गई है। उसके बाद से कांग्रेस खेमे में काफ़ी चहल पहल है और जब ये कार्यक्रम चल रहा है 5:02 हो चुके हैं, कांग्रेस राज्यपाल के पास पहुंचने ही वाली है, वहां पर सरकार गठन का दावा पेश करेगी। मेघालय में भी कल एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए चुनाव होने हुए हैं और वहाँ पे एमडीए गठबंधन की एक जो पार्टी है उसके विधायक जो नोंगरुम हैं उन्होंने भी मतदान से इनकार कर दिया है। मणिपुर और मेघालय पूर्वोत्तर की राजनीति में एक नया इशारा कर रहा है। एक तरह से तो पूर्वोत्तर कांग्रेस मुक्त हो गया था, लेकिन अब लग रहा है कि मणिपुर से एक बार फिर कांग्रेस जो है पंजे को मजबूत कर रही है। पूरे परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है, जो भी राजनीतिक घटनाक्रम पिछले 2 दिनों में अचानक चरम पर पहुंचा है, ये अप्रत्याशित नहीं था। जो राजनीति के जानकार हैं और जो लोग मणिपुर की राजनीति पर नज़र रखे हुए थे, पिछले कुछ दिनों से मणिपुर में जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रही थी, उसके बाद इस तरह के संकट की आशंका बनी हुई थी। यह स्थिति उस समय ज़्यादा तेज हो गई, ज़्यादा उसका प्रभाव दिखने लगा जब 9 अप्रैल को मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर जय कुमार के सभी पोर्टफोलियो ले लिए। और वह सिर्फ इसलिए लिए कि जय कुमार ने एक बात कही थी कि मुख्यमंत्री ने सभी को 5 केजी अनाज देने की बात कही थी और वह नहीं दिया जा रहा है कोरोना संकट के समय। और इस आलोचना से खिन्न होकर उन्होंने उनके सारे पोर्टफोलियो ले लिए। ये सारा कहीं ना कहीं एक असंतोष काफ़ी दिनों से चल रहा था। बीरेन्द्र सिंह यह जानते हुए भी कि उनकी सरकार कभी भी अल्पमत में आ सकती है, क्योंकि कांग्रेस छोड़कर जो भी विधायक गए थे उनके पास, मणिपुर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से उन पर तलवार अभी भी लटक रही है। उनको विधानसभा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने एनपीपी के एमएलए या एनपीपी के नेता के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, और भाजपा के अंदर भी ये काफ़ी दिनों से आ रही थी बातें कि कुछ लोग असंतुष्ट हैं। बीरेन्द्र सिंह जिस ढंग से सरकार को चला रहे थे, उससे वहाँ पर आप पूरे मणिपुर या पूरे पूर्वोत्तर में जब से ये पार्टी छोड़कर जाने वाले लोगों के खिलाफ जब तक कानून नहीं बना था, एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं बना था, तब तक आप पूरे पूर्वोत्तर की राजनीति को देखिए। 5 विधायक इधर से उधर हुए, सरकार गिर जाती थी। लेकिन अब चूंकि एक कानून बन चुका है, उसकी वजह से दिक्कत रही है। तो फिर भी मणिपुर में भाजपा के भी लोग ये इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही इस तरह का कोई मूव आएगा
तो निश्चित रूप से हम बीरेंद्र सिंह के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। हालांकि 3 विधायकों का अलग होना, 21 वहाँ पर एमएलए हैं भाजपा के, तो वो ये भी बाद में एंटी डिफेक्शन लॉ में जा सकते हैं, या फिर बाय इलेक्शन का होगा जैसे कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने किया कांग्रेस के साथ में। तो और दूसरा, जैसे ही मणिपुर हाईकोर्ट का फैसला आया कि इनको अभी विधानसभा में नहीं जाना है, वर्डिक्ट, फाइनल वर्डिक्ट अभी तक नहीं आया है, और जय कुमार के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उसी का परिणाम है कि उनकी पार्टी के 4 लोग अलग हो गए। आज के दिन में मणिपुर में जो स्थिति है, अगर कांग्रेस के विधायकों की सदस्यता चली जाती है तो कुल शायद 51 या 52 वहाँ का स्ट्रेंथ, 28 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। और एनपीपी, तृणमूल कांग्रेस, इंडिपेंडेंट, ये सारे लोग इस समय, क्योंकि देखिए पूर्वोत्तर की राजनीति में और असम को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में जो कुछ विधायक, 1-2 विधायक जिस भी दल के या इंडिपेंडेंट हैं, वो मौके की ताक में रहते हैं। अरुणाचल में इस तरह का बहुत उदाहरण देखा गया है। वो बार्गेनिंग की स्थिति में है आज के दिन। और भाजपा ने जिस ढंग से सरकार बनाई थी वहाँ पर सिर्फ 21 विधायक, कांग्रेस लगभग मेजोरिटी के पास थी 28 विधायक को लेकर, वहीं पर गलत हुआ। उस समय एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री मोदी का एक अलग प्रभाव था, पूरे पूर्वोत्तर में एक लहर थी, और उसके दबाव में इनको ये था कि हम कांग्रेस के लोगों को तोड़कर अपनी सरकार को सुरक्षित कर लेंगे, और ज़रूरत पड़ी तो एनपीपीए को भी हम बाहर कर देंगे कांग्रेस के विधायकों को तोड़कर। तो जहाँ पर आरंभ ही गलत हुआ है, जहाँ पर आरंभ ही लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हुआ था, तो बाद में आप मूल्यों की राजनीति की बात कैसे कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मूल्यों की राजनीति और कोरोना संकट के बीच जो भी खबरें आ रही है, खासकर देश हित सर्वोपरि होनी चाहिए थे, लेकिन राजनीति को महत्व दिया जा रहा है। हमारे साथ के देवव्रत, ये स्पोक्स पर्सन मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जुड़े हुए हैं। खुश तो बहुत होंगे आप 3 साल बाद। आपका ऑडियो नहीं सुन के रहा है। देवव्रत जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अभी सुन सकता हूँ। जी हाँ, 3 साल बाद आपके खेमे में खुशी की लहर देखी जा रही है। खुश तो बहुत होंगे, पहला कमेंट हाँ क्या जी। देंगे आप? एक्चुअली जो बीजेपी ने शुरू किया गेम, वो गेम तो उनने शुरू किया है गवर्नमेंट बनाने में। आप सुन सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, आप बोलते रहिए, हम सुन रहे हैं। हाँ हाँ। So in the same game they are going to end their government. जी So आप, कांग्रेस, हेलो हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हेलो, बिल्कुल सुन रहे हैं, सो आप बोलिए। कांग्रेस पार्टी गॉट 28 सीट्स। हम लोग को 28 सीट मिला था लास्ट इलेक्शन में, लेकिन वो गवर्नर नियम तोड़ करके हम लोग को इनवाइट नहीं करके बीजेपी को एनकरेज करके डिफेक्शन एनकरेज किया था। यानी 3 साल हो गया, 3.5 साल हो गया ऑलमोस्ट, जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो प्रजा, जो पब्लिक है, उनको पसंद नहीं हो रहा है। उनको देखने में दुख हो रहा है कि संविधान का जो प्रोविज़न है उनको तोड़ करके सरकार चला रहा है। तो एनडीए का जो एलआई एनपीपी, उनको ह्यूमिलिएशन दिया। अभी जो जेंटलमैन ने टीवी में आपका प्रोग्राम में कहा, वही सही है। उनका कैबिनेट मिनिस्टर, उनका कलीग्स, उनका स्टेटस नहीं है उनका गवर्नमेंट में। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट और बीजेपी का जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो भी आते हैं, उनको कोई नियम चलाते नहीं हैं। सरकार बनाने के पहले उन लोग बहुत वादा किया था कि ये करेगा, वही करेगा, मणिपुर को वहाँ उठाएगा, नॉर्थ ईस्ट को वहाँ तक पहुँचा दूंगा। जो पहला नॉर्थ ईस्ट का लुक ईस्ट पॉलिसी था, एक ईस्ट पॉलिसी बना लिया, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक करके 1-2 सर्जिकल स्ट्राइक बॉर्डर में करके छोड़ दिया। डेवलपमेंट वर्क में क्या इन्वेस्ट किया है उन लोगों ने? जो पैकेज बनाया है वो कहाँ से आया? जो पहले बजट है उसी से मिलजुल करके पैकेज बना लिया, डिलीवरी में कुछ नहीं किया। उसका बाहर पे अभी क्या हो रहा है, अपने आप उनका एंड देखा। कांग्रेस ने कभी उनको तोड़ने का कोशिश नहीं किया। जो बीजेपी का
एमएलए बाहर आया, कांग्रेस में ज्वाइन किया, वो अपने आप आया। हम लोग ने कोई कभी उनको इंस्टिगेट नहीं किया था, खुद आया, रिज़ाइन किया और कांग्रेस में शामिल किया। ये कहानी है। ये कहानी क्यों ये हो रहा है, ये सब सोचने का बात है। अल्टीमेटली टू मेक इट शॉर्ट, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अभी बीजेपी के समय मणिपुर में ख़त्म हो गया है। कल एक जो राज्यसभा का सीट इलेक्शन में वो कुछ भी कर सकता है, वो जीतने के लिए स्पीकर जो है, जो नियम के मुताबिक नहीं करता है, मन के मुताबिक कर रहा है, क्योंकि बीजेपी के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कर रहा है। 8 एमएलए हम लोग से जो डिफेक्ट किया, ये देश में गणतंत्र, दुनिया के सबसे बड़ा गणतंत्र में, इसमें जो इलेक्टेड मेंबर एमएलए डिफेक्ट करने के बाद बीजेपी का प्रोमिसेस का मुताबिक 3.5 साल वो लूट करके जीत सकता है। उसमें बीजेपी क्या किया, कांग्रेस मुक्त भारत बनने के लिए कोई भी क्राइम करने से भी वो मान रही है। ये पब्लिक अभी पेशेंट नहीं है, इसीलिए यही हो रहा है मणिपुर में। आप देख लीजिए कल कुछ हो रहा है, उसके बाद उन लोग को 2 ऑब्जेक्टिव है। अभी कल का राज्यसभा सीट है वो सिक्योर करना उनके एक नंबर ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद उन लोग भी ये कंसीड किया है कि सरकार उन लोग को बचा नहीं सकेंगे। सरकार बचाने के लिए उनको 2 तरीका अप्रोच है। एक है पीआर चलाना, पीआर मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना उनका एक फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन में कुछ भी हॉर्स ट्रेडिंग फिर करके उन लोग फिर सरकार बनने के लिए, ये दोनों तरीका नहीं होगा, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं दुनिया का जो भारत का नियम क्या है, हमका भारत का लॉ क्या है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन क्या है, डायरेक्टिव क्या है, कर्नाटका महाराष्ट्र का केस दोनों का सरकार बनने का टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने उसका जजमेंट दिया है, उनको हम लोग स्ट्रिक्टली हम लोग एग्जामिन कर रहा है, उनके मुताबिक हम लोग जा रहा है। इसलिए उन लोग सरकार बचाना। जी देवव्रत, और देवव्रत आप ये हाँ जी, आशंका जता रहे हैं कि भाजपा जो है या तो प्रेसिडेंट रूल की ओर का समर्थन करेगी, नहीं तो हॉर्स ट्रेडिंग आप कह रहे हैं। कहने को तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, जो 9 विधायक आए हैं आपके खेमे में, कांग्रेस में ज्वाइन किया है, आपने भी हॉर्स ट्रेडिंग किया, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहा है ना, हम लोग बता रहे हैं। अगर भाई हम लोग जो, हेलो, हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हेलो, बिल्कुल बोलिए। हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं। अपने खुद जो बीजेपी के एमएलए कांग्रेस में आया है, खुद अपने आप आ रहा है, तो हम लोग क्या बताया उन लोग को कि रिजाइन करो, हम लोग में बीजेपी का एमएलए बन के मत आओ, आप रिजाइन करो। एमएलए से गट्स है तो आप रिजाइन करो, आप देश के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हो रिजाइन करो, छोड़ दो पूरा, उसके बाद हम लोग के पास में आ जाओ, हम लोग पार्टी में एडमिट करेगा। वही किया है हम लोग ने खुद उन लोग को इन्वाइट किया है। जो बाकी लोग हैं अपने आप उनका खुद कांग्रेस में आ जाता है कि हम लोग थक गया, बीजेपी के साथ सरकार बनने में थक गया, बीजेपी के साथ हम लोग सरकार चलाने में थक गया, नियम नहीं है, उसका वादा नहीं है, उसका तमीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देवव्रत, हम आपसे आगे जुड़ेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ स्तंभकार अशोक राय है। अशोक राय, पूरे परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं कोरोना संकट के बीच? देखिए, मैं रवि जी के विचारों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कहना चाहूँगा कि देश फिलहाल कोरोना संकट के संक्रमण काल से गुजर रहा है। अपने देश की सीमा चीन जो है, वो भी वहाँ भी इस मसले पर जो है अपने देश के 20 रणबांकुरों ने अपनी प्राणों की बलि दे दी। सारा देश मर्माहत है, रोष है लोगों में। और इस बीच में जो सियासत में यह हलचल होना, ये मैं कहूँगा ये अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे क्या होता है कि लोगों में राजनीतिक जो एक व्यवस्था है उसमें से विश्वास जो है वो कम हो जाता है। अगर लोग बचेंगे फिर आप राजनीतिक करते रहिए, राजनीतिक करने की कोई सीमा नहीं है, आप अनंत काल तक करते रहिए राजनीतिक एक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। परंतु यह राजनीतिक जो है अपने देश की, वह अब सत्ता केंद्रित हो गई है। मीन्स ये जो है वह अब येन क्रेन प्रकरण किसी तरह जो है आपको सत्ता हासिल करना है, या वो बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो। यहाँ जो है विचारधारा, नैतिक मूल्य, उसके बाद मैं कह दूँ राजनीतिक सूचिता, नैतिकता का कोई स्थान नहीं रह गया है। अब मैं मणिपुर की बात हम लोग सब कोई कर ही रहे हैं। आप देखिएगा, मैं आपका जो ध्यान पिछले की घटनाओं की ओर ले जाना चाहूँगा। त्रिपुरा में
रातों रात एसडीएफ सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के 10 निर्वाचित विधायकों को जो है वहाँ पे सिक्किम में वहाँ पे बीजेपी में शामिल कर दिया गया। तो ये तो जनता की जो मैंडेट है उसका क्रूर मजाक है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ये केवल सत्ता ही जो है वो सभी दलों का जो है वो ध्येय नहीं हो सकता है। हम लोग मानवीय मूल्यों को जो है उसको भी प्रतिष्ठापित करना होगा। और आज बीजेपी ने जैसा किया उसका वो भोग रही है। आप जो है वो जोड़ तोड़ करके जो है सत्ता को हासिल करेंगे, बहुमत को साबित करेंगे, तो आपको यह दिन देखना ही पड़ेगा। अब गेंद जो है वो मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला के पाले में है कि वो या तो राष्ट्रपति शासन लागू करे या भाजपा को कहे कि वो सदन में जो है वो बहुमत को साबित करे। जी हाँ, और सबसे दिलचस्प और हमारे साथ देवव्रत बने हुए हैं। मैं कांग्रेस नेता दुलू अहमद से सवाल करूं, इससे पहले मैं उनके चेहरे पर थोड़ा मुस्कान भी देख रहा हूं। बहुत दिनों बाद सत्ता की बात करें तो दूर ही सही असम से, मणिपुर के एक कोने, एक देश के कोने में मणिपुर में एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि पंजा लहराएगा वहाँ, क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मणिपुर का जो 2 दिन का सिचुएशन है, ये सिचुएशन ऑलरेडी लास्ट जब असेंबली चुनाव हुआ था वहाँ पे, मैं खुद वहाँ पे था। क्योंकि लास्ट टाइम आप देखिएगा हम लोग का कांग्रेस का 28 सीटें वहाँ पे जीते थे और बीजेपी का 21 था, एनपीपी का 4 और एनपीएफ का 4 और एनपीपी का भी टीएमसी 1, इंडिपेंडेंट 1 और एलजी का 1। तो उसमें टोटल 60 सीटें हैं। तो उस टाइम जब हम लोग का चुनाव का ये रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था तो दिल्ली से हम लोग का एक आसाम से टीम भेजे थे वहाँ पे। उस टीम में मैं भी था। ये मैं रिजल्ट का भी बात बोल रहा हूँ और कैंपेनिंग का भी बात बोल रहा हूँ। उस वहाँ पे मैं कैंपेनिंग में भी गया था, 4-5 दिन रुका हुआ था। तो जैसे हम लोग दिल्ली का इंस्ट्रक्शन जब आया था तो हम लोग जब टीम गया था एक वहाँ पे, हम लोग जिस होटल में रुका हुआ था ऑलरेडी चुनाव डिक्लेयर हो गया था वहाँ पे। तो उस होटल में अमित शाह भी बैठा हुआ था, अमित जी भी, जो बीजेपी का उस टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और राम माधव भी बैठा हुआ था। ये नेडा का जो आबाई का हिमंत बिश्व शर्मा भी वहाँ पे बैठा हुआ था, एक ही होटल में, क्योंकि मणिपुर में जितना वीवीआईपी रहता है तो एक ही होटल में रहते, तो उसी होटल में हम लोग भी थे। तो क्या हो गया, ऐसे हम लोग राजीव भवन गया था, मणिपुर राजीव भवन जब गया वहाँ पे हम लोग का तैयारी चल रहा था कि ये गवर्नर कब बुलाएंगे हम लोग, ये प्रिपरेशन हो रहा था वहाँ पे। तो एक इंडिपेंडेंट एमएलए जीता था, आपको ये मेघालय बॉर्डर में रहता है, जीडी बाम, हाँ वो साहब मुस्लिम है, वो शहाबुद्दीन। तो उसने फोन किया है कि मैं भी जा रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर उस जीजीबाम से आपको मणिपुर पहुंचने होता तो आपको फाया शिलोंग होके बाई एयर जाने से ज़्यादा सुविधा होती है, वहाँ से लेकिन बहुत दूर है। तो उसने कांटेक्ट किया, कल मैं एयर इंडिया का फ्लाइट से जा रहा हूँ इतना बजे, उसका पूरा फ्लाइट टिकट विकेट सब भेज दिए थे। और बाकी एनपीपी का 4 जो विधायक था सब रेडी था वहाँ पे, क्योंकि जो सिचुएशन में वहाँ पे प्रेजेंट था तो मैं बोल सकता हूँ अच्छा तरह। तो हम लोग एनपीपी का 4 हो गया, इंडिपेंडेंट कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला 5 हो गया, 28 हाथ में है, साइए 31 सीट और हम लोग के पास 33 हो गया। तो सुबह हम लोग क्या किया है, उसको पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया, क्योंकि वो बाई रोड, तब मेघालय में कांग्रेस का गवर्नमेंट चल रहा था उस टाइम। तो बाई रोड उसको मेघालय से गुवाहाटी लेके आया, गुवाहाटी से फिर दूसरा दिन वो इंडियन एयरलाइंस का फ्लाइट से मणिपुर पहुँच गया। पहुँच जाने के बाद मैंने अपना लाइफ में कभी भी फिल्म में देखा था जो सिचुएशन था एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट में सीआईएसएफ जितना था। और कुछ देर बाद रंजीत जी एक बात बोल रहा था कि आप लोग भी अभी हॉर्स ट्रेडिंग करेंगे। हॉर्स ट्रेडिंग करने से उसी टाइम हम लोग करते रहे, क्योंकि उस टाइम हम लोग का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का ही था, तो हम लोग हॉर्स ट्रेडिंग में उस टाइम ही नहीं किया। तब जब हम लोग एयरपोर्ट पहुँचा तो एयरपोर्ट से जैसे ये इंडिपेंडेंट एमएलए जो जैसे अराइवल करके जिस बाहर से आ रहा था, उसको सीआईएसएफ ने पकड़ के अराइवल में डिपार्चर में ले गया। और डिपार्चर में उसका टिकट पहले से बना हुआ था, उसको डिपार्चर से फिर 1 घंटा बैठाया, किसी को मिलने नहीं दिया। हम लोग फिर आया था वहाँ पे मिलने भी नहीं दिया, तो सीधा उसको गुवाहाटी भेज दिया और गुवाहाटी में उसको लाके यहाँ पे ताज में रख दिया। तो जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, बहुत न्यूज़ भी आया इसके लिए, तो वो भी डर गया। तो जो आदमी सपोर्ट करने जा रहा था उसको पूरा प्रशासन का सपोर्ट लेके, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी गवर्नमेंट चल रहा था उस टाइम, तो उसको सीआईएसएफ को पूरा उस टाइम एयरपोर्ट में जो इंस्ट्रक्शन था उसी हिसाब से किया है, डायरेक्ट पकड़ के उसको डिपार्चर में ले गया
और दूसरा फ्लाइट से उसको गुवाहाटी भेज दिया। उस टाइम मैंने क्या किया था, क्योंकि मैं कांग्रेस से हूं तो हम लोग भी प्लान करेंगे, तो मैंने 2 टिकट जो दूसरा फ्लाइट से जो वो गुवाहाटी आएंगे, मैंने सोचा कि कोई दूसरा फ्लाइट पब्लिक फ्लाइट होगा। बाद में पता चला वो पब्लिक फ्लाइट नहीं है, चार्टर फ्लाइट रेडी था वहाँ पे एयरपोर्ट में, और चार्टर फ्लाइट रेडी था और पब्लिक वो लोग मैसेज दे रहा है कि पब्लिक फ्लाइट में जाएगा। तो मैंने 2 बंदे को टिकट करवा दिया, वहाँ का यूथ कांग्रेस से रिलेटेड था। वो लोग जब टिकट करने गया, टिकट हो गया, जब बोर्डिंग बनाने बोला गया था, वो लोग बोला कि वेटिंग लिस्ट। ये एयरपोर्ट का बात मैं बोल रहा हूँ। तो फिर अंदर से हम लोग को फ़ोन किया कि दादा ऐसे ऐसे बात है, हम लोग बोर्डिंग बनाने गया तो वेटिंग लिस्ट बोल रहा था। वेटिंग लिस्ट, फ्लाइट में कभी वेटिंग लिस्ट होता है क्या? फ्लाइट में तो नहीं होता। तभी मालूम हो गया कि ये बहुत एक, क्योंकि उस टाइम मोदी जी को क्या लगता था कि अब नॉर्थ ईस्ट में हम लोग को गवर्नमेंट कोई भी है किसी भी हालत में हम लोग को लेना चाहिए। अभी हालत का नतीजा अभी आप देख रहे हैं, जो पॉलिसी वो लोग यूज़ किया था विधायक का ऊपर, वही पॉलिसी अभी उल्टा पड़ रहा है उन लोग का ऊपर। अभी देखिए ये अभी हम लोग को जो 23 MLA है, कुछ MLA रवि जी ने बता रहा था, सो कोई एंटी पार्टी के लिए उन लोगों के पास केस भी चल रहा है। लेकिन उसको छोड़ने से भी अभी मणिपुर में कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के लिए एक सिचुएशन में आ गया है। लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ अलर्ट रहने से ही, क्योंकि लास्ट टाइम मैं खुद देखा था, खुद प्रेजेंट था वहाँ पे, गवर्नमेंट बनने जा रहा था तो विधायक को हाईजैक कर लिया है और किसी को बाद में। और एक बात है, ये जो इंडिपेंडेंट विधायक सपोर्ट करने गया था उसको ले गया, उसको बाद में इतना धोखाधड़ी किया उसका साथ, उसको बोला मिनिस्ट्री देंगे, उसको ये देंगे वो देंगे, उसको लेकिन कुछ भी नहीं दिया। उसको जस्ट फ्लाइट का एग्जीक्यूटिव टिकट मिला है मणिपुर ये गुवाहाटी से मणिपुर, फिर मणिपुर से आपको चार्टर फ्लाइट में ये ताज होटल तक, और बाकी कुछ शायद मिला है क्या नहीं मिला तो हम जो नहीं देखा तो नहीं बोल सकता। लेकिन बाद में उसको मंत्री भी नहीं दिया शायद, तो नहीं दिया मंत्री, तो वो बेचारा ज्वाइन भी कर लिया उसको। और इंटरेस्टिंग बात है, वो मुस्लिम विधायक है, वो तो बीजेपी का बात, बीजेपी में जाने वाला बात ही नहीं था, उसको जस्ट SPR में रख दिया। बाकी सब वो जो NPP सपोर्ट करने वाला था सबको लेके गवर्नमेंट बना लिया। अभी 3.5 साल हो गया, अभी तो गवर्नमेंट तो एक तरफ से खत्म ही हो गया। जी हाँ, हम चीज़ों को समझ रहे हैं। हमारे साथ प्रसन्नजीत विश्वास पॉलिटिकल कमेंटेटर है और प्राध्यापक नेहरू से है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रसन्नजीत, मणिपुर में जिस तरह के हालात बने हैं और वहाँ पे राज्यसभा सीट के लिए भी चुनाव होना है, मेघालय में भी चुनाव होना है, इस बीच कोनराड सांगमा ने कहा कि हम 2 अपने विधायकों को वहाँ भेजेंगे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति वहाँ पे बनी हुई है, एक तरह से कांग्रेस इस वक्त तो एडवांटेज में है, लेकिन पूरे परिदृश्य को आप कैसे देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टिकोण से? हाँ, मैं यही देख रहा हूँ कि इस समय पूरे हमारे जो उत्तर पूर्वांचल है, उत्तर पूर्वांचल में फिर एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का एक संभावना लग रहा है, क्योंकि मणिपुर में जो चालू हो गया है, मणिपुर का बीजेपी पार्टी का अंदर में जो रिसेंट है, उसको लेके जैसे बीजेपी का MLA लोग पार्टी छोड़ दिया, साथ में अपना NPP पार्टी, NPF पार्टी का लोग को एक साथ लेके कांग्रेस का साथ हाथ मिला के फिर सरकार बनाने का जो चक्कर चला रहा है मणिपुर में, इसका असर बाकी राज्यों में भी पड़ने का पूरे संभावना है। मेघालय में तो है ही है, आसाम में भी है, और अलग अलग राज्यों में इसका अलग अलग प्रतिक्रिया देखने मिलेंगे। तो इसलिए मेरा यही कहने का है कि मणिपुर में जो चालू हो गया है, इसके साथ पूरा देश में जो अस्थिरता चल रहा है उसका भी एक संयोग रहे है। पूरे देश में कोविड के कारण, अर्थनैतिक दुरावस्था के कारण राजनैतिक अस्थिरता अभी बन पा रहा है। इसी सिचुएशन में जिन लोग पॉलिटिक्स करके सरकार को उल्टाते हैं, इनके हाथ में एक बड़े मौका मिल गया, और इस मौका को काम में लगाने के लिए घोड़ा केना बेचा चालू हो गया। मणिपुर में चालू हो गया, कल मेघालय में भी हो सकता है, परसों असम में भी हो सकता है। तो घोड़ा केना बेचा का राजनीति को हम नैतिक दृष्टिकोण से बिल्कुल समर्थन योग्य बोल के नहीं बात करते हैं, उसको हम समर्थन नहीं करते हैं। अभी राजनैतिक दृष्टिकोण से पार्टी तोड़ना, डिफेक्शन करना, ये सब एंटी डिफेक्शन लॉ का अंदर लाना चाहिए और करे से करे प्रतिबंध लगाना चाहिए हमारे देश में एंटी डिफेक्शन लॉ का तहत। तो इसलिए मणिपुर में जो हो रहा है हमारे गणतंत्र के लिए बहुत ही खराब बात है। जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, गोवा में हुआ है, सभी जगह जो डिफेक्शन का राजनीति हुआ है। प्रसन्नजीत, मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूं। आप कह रहे हैं मणिपुर में हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ा किना बेचा बोल रहे हैं आप, हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। हमारे साथ देवव्रत जुड़े हुए हैं
मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन प्रसन्नजीत विश्वास पॉलिटिकल कमेंटेटर है, प्राध्यापक है नेहरू के, वो कह रहे हैं कि मणिपुर में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। देवव्रत, हेलो हेलो, हाँ देवव्रत, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ हाँ हाँ, प्रसन्नजीत हेलो। विश्वास पॉलिटिकल कमेंटेटर है, इन्होंने स्पष्ट कहा है, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि मणिपुर में हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो चुका है, हुई है, और इसका असर मेघालय में भी पड़ेगा, असम में भी पड़ेगा। मेघालय और असम पर तो हम बाद में आएंगे, लेकिन ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात कह रहे हैं, क्या कहेंगे? एक्चुअली जो प्रोफेसर अभी कह रहे हैं, हेलो, हाँ बोलिए आप। कैन यू हियर मी? Yeah. हाँ, जो प्रोफेसर कह रहा है वो सही है। तो लास्ट का जो आप उनका सेंटेंस है कि जो हॉर्स ट्रेडिंग, ही डजंट लाइक द हॉर्स ट्रेडिंग। एक्चुअली ये कमेंट 3.5 years पहले जो हम लोग का कांग्रेस का 8 MLA देर लाइट में उन लोग ने चुरा के लेके गया, किडनैप करके रखा और सरकार में शामिल लेने दिया। इसके बारे में तो कुछ कमेंट नहीं किया। उनने शुरू किया है, उनने ये सिस्टम शुरू किया है। एंटी डिफेक्शन जो 10 शेड्यूल का अमेंडमेंट दिया, वाजपेयी जी का टाइम में दिया है। तोड़ा किसने? बीजेपी ने तोड़ा, हम लोग ने नहीं तोड़ा। हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, अगर तुम लोग पार्टी छोड़ के आना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पास शामिल होना चाहता हूँ तो पार्टी छोड़ के आओ, क्योंकि हम लोग डिफेक्शन एनकरेज नहीं कर रहा है, हम लोग को भी उसका इंजुरी है। तो मैंने हम लोग ने ये बताने के बाद उन लोगों ने पार्टी छोड़ा। अभी और भी आ रहा है, वो भी छोड़ के आ रहा है, आप देखिए आने समय में आप देख लेंगे। लेकिन हम लोग भी नहीं चाहता है इसी तरह सरकार बनाना, हम लोग भी नहीं चाहता है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी जो है, इलेक्टेड मेंबर हाथ में आने के बाद हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपोजिशन में बैठे तो रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होना, अपॉर्चुनिटी मिलना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। हम लोग का समय मिल, अपॉर्चुनिटी, हम लोग का मौका मिला तो सरकार बनाना, ये तो हम लोग का हक है। तो ये हक का कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर में हम लोग काम कर रहा है। और कम अच्छा हो ना हो तो ये एनवायरनमेंट है। देवव्रत, आप कह रहे हैं environment कि हम लोग और correct भी करना चाहता है। भाजपा से और भी विधायक आप कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, तो इसे अगर होने मैं वाला है, वो भी हम लोग कह रहा है। हम लोग कह रहा है कि वो पार्टी छोड़ के आओ, रिजाइन करके आओ, नहीं तो बिना डिफेक्शन तो हम लोग बिना support नहीं बिना कर रहे। रेजिग्नेशन के आप We are उन्हें not- साथ में नहीं लेंगे। लेकिन इस वक्त नहीं लेंगे। मणिपुर सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत के साथ ही देश इस बात को लेकर उत्सुक है कि अगर मणिपुर सरकार को सरकार बनाने का मौका मिलता है, कांग्रेस को मिलता है मणिपुर में सरकार बनाने का, तो मुख्यमंत्री कौन होंगे? बहुत बड़ा सवाल है ये। हम लोग हेलो, हाँ बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, तो हम लोग मौका मिलने तो हम लोग सरकार बना लेंगे। हम लोग भी चाहते हैं असम भी हम लोग का तरह आए, हम लोग का रास्ता में आए और सरकार बना ले, क्योंकि सभी स्टेट वहाँ पे पूर्व नॉर्थ ईस्ट में सरकार, बीजेपी की सरकार चल रहा है, जो डिक्टेटर स्टाइल में चल रहा है, किसी का बात नहीं सुनता है। आप असम में देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा और ये सोनोवाल का बात सुनते हैं, बाकी मिनिस्टर का नाम भी नहीं सुना है हम लोग। क्या क्या कार्यक्रम लिया उन लोग निकाला जो असम को ट्रांसफॉर्म कर रहा था? क्या कर रहा है असम पे? फ्लड हो रहा है, वही हो रहा है, वही तो हो रहा है। असम में क्या चेंजेस है? कांग्रेस ने जो करके दिखाया, उसके बाद में उन लोगों ने क्या किया 3 साल में, 2 साल में? अभी आपका तो 4 साल हो रहा है, हम लोग में 3.5 साल हो रहा है। तो ओवरलुकिंग तो हम लोग सब नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है वो देखने के बाद हम लोग का तरह हम लोग भी पेशेंटली राजनीति करें कि हम लोग को धोखा देने के बाद जो मैदाम गवर्नर है उन लोगों ने हम लोग इन्वाइट नहीं किया, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। देश का जो भी ये पूरे देश ने देखा देवव्रत, आपको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन अंतिम समय में राजभवन से जो संदेश आया वो आपके हित में नहीं था, बहुत दुखदायी था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि लगभग कांग्रेस वहां पे सरकार का गठन कर रही है, अभी जो विश्लेषण आ रहा है सामने, कौन होगा मुख्यमंत्री? ये मणिपुर के लोग भी जानना चाहते हैं, पूर्वोत्तर के लोग भी जानना चाहते हैं, और पूरे देश की नजर भी टिकी हुई है बिल्कुल मणिपुर पे। वही जो स्वेरिंग इन सेरेमनी का समय, उसका डे आएगा, उसके दिन आएगा, हम लोग बता सकेंगे। लेकिन हम लोग बता सकते हैं
कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी का अभी का मणिपुर का लीडर है वो पहला पूर्व मुख्यमंत्री श्री ओकरम इबोबी है। अभी भी वो लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर हूँ, वही होना चाहिए। लेकिन कभी न्यू कॉम्बिनेशन आ जाए तो हम लोग देख नहीं सकता है, क्योंकि उनका दिल नहीं है कि खाली वही चीफ मिनिस्टर बने। चीफ मिनिस्टर सरकार बनाने के लिए कोई भी सिचुएशन में वो उनका पोजीशन सेक्रीफाइस करने का तैयार में है, जो क्योंकि हम लोग का एनपीपी का कोलिशन पार्टनर बन रहा है, एआईटीसी का भी कोलिशन जी हाँ, तो आपके सामने भी वही चुनौतियां होगी जो भाजपा के सामने है। मैं आपके पास आऊंगा और ये जरूर जानने की कोशिश करूंगा, ओकरम इबोबी सिंह या कोई और, मणिपुर में सियासी संकट जारी है, कांग्रेस के चेहरे पर मुस्कान है, भाजपा के खेमे में मणिपुर में सन्नाटा पसरा हुआ है। हमने कई भाजपा नेताओं से संपर्क साधने की कोशिश की थी, कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जब तक ऊपर से ऑर्डर्स नहीं आते हम अपना कोई भी बयान, आधिकारिक बयान देने में इस वक्त सक्षम नहीं है। हमारे साथ एमपीसीसी के प्रवक्ता के देवव्रत जुड़े हुए हैं। देवव्रत, मैं आपसे एक बार फिर ये जानने की कोशिश करूंगा, ओकरम इबोबी सिंह मणिपुर में एक सम्मानित नाम है, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी का वो लंबा अनुभव भी रखते हैं, लेकिन आपने एक बात कही कि जब कोलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो निश्चित तौर पर चेहरे थोड़ा इधर उधर बदलेंगे। भाजपा में जिस तरह की स्थिति थी वैसा ही होगा या कुछ नया होने वाला है? अभी तक उसका नेगोशिएशन चल रहा है, अभी नेगोशिएशन चल रहा है। जो हम लोग का पार्टनर है, पार्टनर लोग का उसका डिजायर क्या है, उनका विशेष क्या है, सब फुलफिल करने के बाद हम लोग का क्या होगा, कांग्रेस का क्या होगा, वही हम लोग डिसाइड कर लेंगे जी। कोई हम लोग का कोलिशन पार्टनर से चीफ मिनिस्टर का पोजीशन है वो चाहेंगे तो इट इज़ अप टू द सीएलपी लीडर, उनको क्या उसका पोजीशन लेना है वो उनका विजडम है। लेकिन वो कह रहा है कि उनका जो पोजीशन है वो सेक्रीफाइस कर लूँगा पार्टी को ये सरकार बनने के लिए। सरकार बनने में अगर उनको चीफ मिनिस्टर उसका चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सरकार तोड़ना वो नहीं चाहता है, तो चीफ मिनिस्टर का पोजीशन है वो छोड़ने के भी तैयार है। लेकिन अभी जो हम लोग का कांग्रेस का नंबर है और पोजीशन है वो देख करके कोलिशन पार्टनर जो डिसाइड करते हैं, जो इलेक्ट करते हैं, वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। जी हाँ, और देवव्रत, एनपीपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कॉनराड सांगमा, उन्होंने कहा है कि हम 2 अपने एमएलएस को वहाँ भेज रहे हैं वो निगोशिएशन के लिए। एक बार मैं दिखाता हूँ कॉनराड सांगमा ने क्या कहा था, उसके बाद मैं फिर आपके पास आऊँगा। और हमारे स्टूडियो में तो डिस्कशन के लिए 3 लोग मौजूद है ही। Two of our general secretaries of national level, from one of our members, Dr. Lalrin, who is from Mizoram, and one of our members from Nagaland. The 2 of them have been requested to visit Manipur and give us a report. तो एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉनराड सांगमा ने जो कहा कि वो 2 विधायकों को भेज रहे हैं नागालैंड से और शायद मिजोरम से निगोशिएशन के लिए आप लोग भी तैयार हैं। आपने खुद कहा कि ओकरम इबोबी सिंह पार्टी के हित में त्याग करने के लिए रेडी है, लेकिन मणिपुर के लोगों की जो मानसिकता है वो कुछ ज़्यादा ही दृढ़ है अगर पूर्वोत्तर की तुलना में करें। तो क्या लगता है कि कांग्रेस से ही मुख्यमंत्री होंगे या किसी और को मौका दिया जाएगा? अभी हम लोग के लिए ये बताना और उसको इसके बारे में हम लोग को कहना नामुमकिन है, क्योंकि हम लोग को बोलना कुछ नहीं चाहिए। हम लोग का कोशिश है कि हम लोग एक सरकार बने इकट्ठे करके, और सरकार बन करके उसका हम लोग का मणिपुर के प्रजा को उसको सरकार देना, हम स्टेबिलिटी देना, ये कोविड-19 का जो क्राइसिस का पेंडेमिक का अंदर में ये हम लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोग का प्रायोरिटी है। क्योंकि हम लोग ने ये कदम उठाया कि ये सरकार बीजेपी के एनडीए सरकार मणिपुर में कोविड-19 और दूसरा जो देश का समस्या है वो संभाल नहीं सकता है, इसीलिए हम लोग फील्ड में आ गया। तो हम लोग सोचेंगे कैसा तरीका में, कौन सा तरीका में एक समझौता करके हम लोग देश को, हम लोग स्टेट को आगे बढ़े,
ये जो चैलेंजेस है उसका फेस करे और सॉल्यूशंस निकाल दे, तो हम लोग का प्रायोरिटी है। तो हम लोग जितना भी सेक्रीफाइस हम लोग का चाहिए हम लोग कर देंगे कांग्रेस पार्टी, इसमें हम लोग का कोई चिंतक नहीं है। जी हाँ, और हमारे साथ असम प्रदेश कांग्रेस के एक सदस्य नेता हैं दुलू अहमद, और लास्ट टाइम चुनाव के समय, इलेक्शन के समय और इलेक्शन के बाद भी आपके वहाँ पे थे वो। दुलू अहमद, देवव्रत ने जो बातें कही, क्या आपसे सहमत है और कैसी रणनीति होनी चाहिए? देखिए, अभी आप जो देवव्रत भी बोल रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी इस बात तक आ गया है। इसका मतलब एक तरफ से सरकार बनना अभी तय हो चुका है वहाँ पे। तो अभी देखिए, मुख्यमंत्री का बात है तो हम लोग का हाईकमान बेस्ड पार्टी, आपको मालूम है हाईकमान लास्ट में क्या पॉलिसी लेता है, ये आपको अभी मैं इस स्टूडियो में या एमपीसीसी भी कोई नहीं बता सकते है, क्योंकि आज लास्ट आप ये महाराष्ट्र का चुनाव देखिएगा, हम लोग का सीटें ज़्यादा थे लेकिन वहाँ पे शिवसेना का मुख्यमंत्री बन गया। तो क्या होता है, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए और जनता का काम होने के लिए हम लोग का हाईकमान कुछ भी डिसीजन ले सकता है। इसमें कोई पीसीसी से या एमपीसीसी से या सीएलपी लीडर से कुछ प्रपोजल जाएगा, वो अलग बात है, ये एक सिस्टम है, लेकिन डिसाइड करेंगे हाईकमान। और अभी जो ये प्रवक्ता बैठा हुआ है हम लोग का एमपीसीसी से, उसका बात से तो आपको क्लियरली मालूम हो गया कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उस बात पे अभी नहीं आया। अभी आ रहा है कि बीजेपी को सत्ता से, जैसे मणिपुर जाएगा हाथ से, उसका बाद देखिएगा असम का फिर 6 महीना बाद मणिपुर में भी इलेक्शन है, फिर मेघालय में है, अरुणाचल, ये सब स्टेट में हम लोग का गवर्नमेंट ऑलरेडी था। तो आज 2 दिन पहले मैं शो में आपको यही शो में बोल के गया था, रवि जी भी प्रेजेंट था, कि बीजेपी का उल्टा गिनती अभी शुरू हो गया और ये कोरोना को लेके शुरू हो गया, क्योंकि आदमी को अभी मालूम हो गया कि बीजेपी कोरोना को लेके अभी राजनीति कर रहा है। तो ये सब एक अफेक्टेड पार्ट है। अभी जो मणिपुर गवर्नमेंट में जो ये अभी चुनाव का जो ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है, एक रिलेटेड टू कोरोना, आप देख लीजिए, क्योंकि जिसको आपको चीफ मिनिस्टर ने जिसको कुछ बात में कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं किया है, वो नाराज हो गया, क्योंकि अगर कंडीशन फुलफिल नहीं करने से वो जनता को क्या जवाब देंगे। तो अभी तो कोई स्कीम का बात, कोई पर्सनल स्कीम का बात या कुछ भी, अभी सब कोरोना रिलेटेड, अभी जो भी स्कीम आ रहा है सब कोरोना रिलेटेड है। अगर कोरोना रिलेटेड स्कीम में या कोई भी बात में अगर विधायक सेटिस्फाई नहीं होता तो वो लोग को जवाब देने पड़ता है अपना क्षेत्र में, तो वो लोग के पास जवाब नहीं, इसलिए वो लोग शायद डेप्यूटी सीएम ने जो बोला कि अगर सेटिस्फाई नहीं करते तो हम लोग गवर्नमेंट में नहीं रहेंगे। और ऐसा बात नहीं है कि वो लोग सपोर्ट किया था, उसका बाद ऐसा नहीं कि तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, तुम लोग हमेशा साथ में रहना पड़ेगा, ऐसा। ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सबका अपना चुनने का अधिकार होता है एक। तो वो लोग अपना फैसला खुद लिया है और कांग्रेस को बार बार आप तो बोल ही रहे कि हम लोग ने हॉर्स ट्रेडिंग नहीं किया, कोई रिक्वेस्ट नहीं, वो लोग खुद बोला कि हम लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे। नहीं, और क्या है कि देवव्रत जी मणिपुर में बहुत सुलझे हुए नेता हैं, आज वो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और इसीलिए जब बात चीफ मिनिस्टर की आई तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि हमारा जो पहला ध्यान है, फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वहाँ से बीजेपी को हटाओ। और ये तय है कि इबोबी सिंह, जो राजनीतिक जो स्थिति है या जो हम लोगों ने जो अध्ययन किया है कि इबोबी सिंह, चूँकि कांग्रेस वहाँ सबसे बड़ी पार्टी है और इबोबी सिंह वहाँ पर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। और अच्छी बात क्या है, शायद बीरेन सिंह इस बात को भूल गए। ये कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का जो एक अकड़पन होता है वो भी इस स्थिति को पैदा करने में आई है। जब इबोबी सिंह चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो जयकुमार जी डीजीपी थे मणिपुर के, और उस समय एक मुख्यमंत्री और एक डीजीपी के बीच, वो भी मणिपुर जैसे राज्य में जहाँ पर काफ़ी वायलेंस और उग्रवाद वगैरह था, एक बेहतर एक अंडरस्टैंडिंग थी। ठीक है, बाद में राजनीतिक समीकरणों के कारण वो भाजपा को उन्होंने समर्थन दिया, सरकार में शामिल हुए। इसलिए इबोबी सिंह और जय कुमार के बीच अगर नए सिरे से इक्वेशन बनता है तो कोई नई बात नहीं होगी। दूसरी बात ये इसमें देखने की है कि एक काम जो भाजपा की सरकार ने वहाँ पर किया है वो ये किया कि मणिपुर में भाजपा की सरकार बनने के बाद, चाहे सरकार जिस भी ढंग से बनी हो, और नागा पीपुल्स फ्रंट के सरकार में शामिल होने के बाद
ये जो नागा बहुल इलाकों में जो बंद लंबे समय तक 24 दिन 48 दिन का जो बंद होता था, आर्थिक नाकेबंदी, वो बंद एक राजनीतिक एक समझ बनी। और उसके बाद जो नागालैंड के रास्ते जो बंद का प्रभाव मणिपुर झेलता था, मणिपुर घाटी के लोग पेट्रोल, गैस, तमाम जरूरी चीज़ों की जो दिक्कत होती थी, तो कहीं ना कहीं वो काम वहाँ पर भाजपा के आने के बाद हुआ। क्योंकि जब हम विश्लेषण कर रहे हैं स्थितियों का, तो इन बातों को भी देखना होगा, क्योंकि वहाँ पर इबोबी सिंह और जो नागा नेता थे उनके बीच एक समझ नहीं बन पाई। और आज जो नगा, अब ये भी देखना है कि जो नगा समझौता होने जा रहा है, मणिपुर के बदले राजनीतिक समीकरण का उस नगा समझौता पर क्या असर पड़ता है। क्योंकि एक चीज तो साफ है कि मणिपुर घाटी के लोग किसी भी सूरत में मणिपुर का भौगोलिक बंटवारा नहीं होने देंगे। इसके लिए मणिपुर घाटी के लोग किसी भी स्थिति में जा सकते हैं और गए भी हैं। मणिपुर विधानसभा को जला दिया, बहुत सारी हिंसा वहाँ पर हुई थी। तो उस टकराव को कैसे देखा जाए। कांग्रेस अगर वहाँ पर सरकार बनाती है तो ये कांग्रेस के लिए एक जिम्मेदारी होगी। और ये जो नागा मसला है, नागा समझौता का, इसके लिए केंद्र सरकार के साथ एक बेहतर तालमेल, ये सारी चीज़ें, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन सरकार बनने के बाद इन सारी स्थितियों पर क्या उसका असर पड़ता है, यह भी आने वाले दिनों में देखना होगा। इसलिए कांग्रेस खुश हो सकती है कि वहाँ पर भाजपा की सरकार चली जाएगी। हालांकि भाजपा के जो रणनीतिकार हैं वो अंतिम समय तक प्रयास करेंगे कि किस तरह से कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका जाए। और ये बहुत स्टेट में हमने देखा भी है। और इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखा है और कहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए विधानसभा की एक विशेष सत्र बुलाई जाए और इसमें बीरेंद्र सिंह सरकार को बहुमत साबित करने का एक मौका दिया जाए और उसके बाद आगे की वो बातचीत को जारी रखेंगे, जो भी राजनीतिक प्रक्रिया है उसके लिए। लेकिन रवि जी, जैसा आप कह रहे हैं, भाजपा के रणनीतिकार आखिरी समय तक वहाँ में कांग्रेस की सरकार बनने में बाधा उत्पन्न करेगी। अशोक राय, बहुत से स्टेट में हमने देखा है, संक्षिप्त में बताइए क्या इस बार वहाँ पे भाजपा सफल हो पाएगी, क्योंकि स्थितियाँ ऐसी नहीं दिख रही है। नहीं, देखिए, वहाँ अभी कांग्रेस की सरकार बनेगी या एन बीरेन सिंह जो है उनकी सरकार बहाल रहेगी, ऐसे जो सच्चाई ये है वो तो अल्पमत में आ चुकी है। या वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगेगा, या गेंद जो है अब राज्यपाल के पाले में है। परंतु रवि जी ने सही बताया कि बीजेपी भी इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली है। वहाँ के नेताओं के आप वक्तव्य को सुनेंगे तो वे लोग कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। वे लोग, उन लोगों का ऐसा कहना है कि हम लोग फ्लोर टेस्ट में जो है वो अपना बहुमत साबित कर देंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ लीग से हटकर कि आज जो वहाँ स्थिति या परिस्थिति उत्पन्न हुई, इसके लिए एन बीरेन सिंह बहुत बड़े जिम्मेवार है। वे तानाशाही रवैया को लेकर के चल रहे थे। इस घटना से पहले भी बीजेपी के जो विधायक जो है वो दो खेमे में बच चुके थे, परंतु दिल्ली के हस्तक्षेप के बाद फिर एन बीरेन सिंह को वहाँ पे मौका दिया गया। और 19 अप्रैल को जो उप मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि 5-5 केजी का चावल जो है वो लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुँची, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। परंतु इस बात को लेकर के उनके सारे पोर्टफोलियो को छीन लेना ये अपने आप में एक आत्मघाती कदम था। इसके पहले भी उनका फाइनेंस ले लिया गया था, फाइनेंस जो है वो ले लिया गया था। तो वे अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आए। और दूसरा कि ये मणिपुर के अभी जो है कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि असम में भी वही स्थिति होने जा रही है। मैं यह नहीं समझता हूं, क्योंकि वहां की राजनीतिक स्थिति और असम की राजनीतिक स्थिति में जमीन आसमान का पार्थक्य है। जी नहीं, और असम में भाजपा स्पष्ट स्थिति में है अपनी एलायज के साथ। अगर बीपीएफ के साथ संबंध खराब भी होता है तो एजीपी के साथ उसके संबंध है। इसलिए असम में, और असम में अब और असम में कांग्रेस भी अब नहीं चाहेगी कि बचे हुए 6 महीने में जो है कोई राजनीतिक उथल पुथल। और एक बात है रंजीत जी, लास्ट टाइम जब मैं मणिपुर जब था वहाँ पे, तो ये इबोबी सिंह जी का मैं एक मतलब एज ए मैन तो उसका अच्छा जो गुण तो वो तो बोलने पड़ेंगे। एक विधायक शॉर्ट था हम लोग का, तो एक सीएम, मणिपुर गवर्नमेंट का बहुत सीनियर सीएम है, बहुत टाइम रह चुका है। अगर तरीका अलग करके अगर गवर्नमेंट बनाना होता तो छोटा बात है, लेकिन उस टाइम एक स्टेटमेंट देखा था हम लोग, खुद मिला था वहाँ पे,
कि अगर गवर्नमेंट बनाना है तो किसी का प्रेशर में, किसी का कंडीशन में मैं नहीं बनाऊंगा। इसीलिए एक विधायक कम था, क्योंकि सत्ता में देखिए आज अगर कोई प्रेशर करके आपको गवर्नमेंट बनाएगा, कल आपको प्रेशर भी करेगा। इसलिए उस टाइम स्टेटमेंट एक दिया था, वो सुनकर अच्छा लगा था कि सत्ता में रहना बड़ा बात नहीं है, कि सरकार को ठीक तरह से चलाने के लिए अभी से अगर प्रेशर में आ जाएंगे तो बाद में प्रॉब्लम होगा, अगर बाद में मेरा प्रॉब्लम होगा तो नागरिक का प्रॉब्लम होगा। इसलिए लास्ट जो सिचुएशन क्रिएट हुआ था मणिपुर में, तो खुद भी नाराज है। और रंजीत जी, ये राजनीतिक उथल पुथल का सबसे बड़ा खामियाजा जो है वो मणिपुर के जनता को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोविड न सिर्फ राजनीतिक बल्कि उग्रवाद भी वहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है। और सारा ध्यान जो है वो सरकार को बचाने पर केंद्रित हो जाएगी, देश के लिए महत्वपूर्ण अलग पड़ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमांत पर ये छोटा सा राज्य है, ब्रेव लोगों का राज्य है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अगर वो आंदोलन भी करते हैं तो गूंज दिल्ली तक जरूर पहुंचाते हैं, हम देख चुके हैं। लेकिन इस वक्त हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। हमारे साथ देवव्रत जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता एमपीसीसी के। एक चीज और रंजीत, मैं बोलना आपके पास आ रहा हूं देवव्रत। कांग्रेस ने वहां लंबे समय तक शासन किया, और यह भी है कि मणिपुर का जिस ढंग से विकास होना चाहिए था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, मैं इम्फाल से मोरे गया था उस समय, और मोरे तक का जो रास्ता है और जो स्थिति थी, मैं कई अंदर के इलाकों में वहाँ पर घूमा, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चूँकि केंद्र से जो भी विकास का पैसा आया वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट दिखाया गया, लेकिन ज़मीन पर वो सारी चीज़ें नहीं दिखी। नहीं रवि जी, कुछ एक प्रॉब्लम उसमें क्या होता है, वो जो मणिपुर, नागालैंड, ये स्टेट सब में क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट का बहुत प्रॉब्लम है। आप जानते हैं, कोई भी अगर उसमें देखिए, कोई गवर्नमेंट तो किसी को एक टेंडर पास कर देंगे, लेकिन वो कैसे काम करेगा, क्या करेगा, उसको तो प्रोटेक्शन तो हर टाइम नहीं दे सकता है। कुछ लोकल नहीं दे सकता है, तो ये गवर्नमेंट की खामी है। नहीं, ये अगर कोई नहीं, दुलू अहमद, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। देखिए कोई जगह में मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिलता है, मान सकता हूँ मैं, भौगोलिक ज्योग्राफिकल चैलेंज हो सकता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करने में उसको नाकाम रही है। देवव्रत, सीनियर जर्नलिस्ट रविशंकर रवि बता रहे हैं कि पहले जब लंबे समय तक मणिपुर में कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ नहीं। डेवलपमेंट के नाम पर पैसे तो आए, लेकिन उसका क्या हुआ इसका पता नहीं चला। इसी वजह से शायद मणिपुर के लोगों ने भाजपा को मौका दिया है। वहाँ पे डेवलपमेंट के क्षेत्र में इवोबी सिंह सरकार फेलर रही है, इसीलिए लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि आपने इम्फाल से मोरे जाके, मोरे से इम्फाल का रास्ता देख करके मणिपुर राज्य का जो डेवलपमेंट का पर्सपेक्टिव है उसमें जजमेंट देना गलती है, क्योंकि उसी टाइम पे मोरे इम्फाल रास्ता बनाने का जो जिम्मेदारी है दो स्टेट के ऊपर में नहीं थे, क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में थे। इसी तरह जिरी का रास्ता है, इम्फाल जिरीबाम रास्ता वही थे, और इम्फाल से दिमापुर जाने का रास्ता जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर में थे। तो हम लोग का उसमें फैसिलिटेशन करना स्टेट का वो दायित्व हम लोग दिया, लेकिन जो पेमेंट करते हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देते थे, कहीं 15 ईयर्स के अंदर में 12-13 साल तो वही चलते रहते थे। तो लास्ट 1 और 2 ईयर्स में जो भी किया, जो हम लोग भी सरकार बहुत कोशिश किया, आतंकवादी ज़्यादा है, ये हम लोग का क्रिएशन है, ये बॉर्डर स्टेट है, नार्को टेररिज्म है, और जो भी हम लोग डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो देश का दूसरा जगह में जो डेवलपमेंट हुआ, जो नॉर्थ ईस्ट का नहीं तो दूसरा बॉर्डर स्टेट में जो डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इसका कारण से हो रहा है। अभी देखिए, अभी हम लोग का 50,000 स्टूडेंट्स और जो नौकरी बाहर में करते हैं वापस आ रहा है, उनका काम देना नहीं सक रहा है सरकार। इसके लिए ये भी एक कारण है ये सरकार तोड़ने का, तो उसका गिराने का, क्योंकि जो नया चैलेंजेस है उसका फेस करना और उसको मुकाबला करके कोई सोल्यूशन निकालना ये सरकार के अंदर में अभी नहीं हो रहा है। तो एक्सक्लूसिवली कांग्रेस का बात नहीं, लेकिन एक है जो मणिपुर में अभी आप देख रहे हैं, जो डेवलपमेंट है, रास्ता का जो ब्रॉडर रोड है, जो एक्सेसिबिलिटी है, सबसे लंबा रास्ता जो बनाया है स्टेट में, और हम लोग का जो प्रीपेड क्या का इलेक्ट्रिसिटी का जो तरीका निकाला है, देश से सबसे पहला है हम लोग ने जो किया है, जो इवोबी का टाइम पे डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अंडर डेवलपमेंट हो रहा है, ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ज़्यादा मौका नहीं है।
कोई भी फैसिलिटीज नहीं है। तो आपके आप पास क्या- अभी हम लोग क्या कर सकता है? देवव्रत, आपके पास अभी लगभग 1.5 साल बचेंगे, तो अगर सरकार बनती है तो 1.5 साल में क्या संभव है आप वहाँ पे ऐसा कुछ डेवलपमेंट कर दे कि उसके बाद जब 2022 में चुनाव नहीं, होगा? उसमें हम लोग, क्योंकि 18 मंथ्स में हम लोग मिरेकल दिखा नहीं सकेंगे। 16 मंथ्स में हम लोग मिरेकल दिखा नहीं सकेंगे, लेकिन हम लोग जनता का विश्वास है दो सरकार में, गवर्नेंस में। तो गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर, गवर्नमेंट इंडिया में जो विश्वास चला गया था हम लोग वो रेस्टोर कर सकेंगे। हम लोग ने सबसे बड़ा 15 साल में क्या प्रजा का जो सरकार के ऊपर जो विश्वास होना चाहिए वो तो हम लोग ने दे दिया। 15 साल का जो इनकम्बेंसी है फैक्टर है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, इसका कारण हम लोग ने कुछ सीट उसमें लूज किया, नुकसान किया। और ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि हम लोग का 47 सीट था उसी टाइम पे 2017 इलेक्शन में, 40 आउट ऑफ 60 47 होने में हम लोग का थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। एंड ऐसे में इतना हो गया कि हम लोग बताना जरूरी नहीं था उसी टाइम पे। मैं अपने गेस्ट जो हम लोग का पहले गेस्ट के 15 years साथ का और पहले रवि हम जी लोग के साथ बिल्कुल सहमत हूं मणिपुर थे कि अभी देवव्रत जो हम लोग प्रवक्ता जो है बहुत सुलझे हुए 2017 में हम लोग इंसानी छोड़ के आए। नस्ल मैं उनसे एक प्रश्न पूछना राजनीतिज्ञ है। मैं माफी चाहता हूं, समय की कमी हो रही है। देवव्रत अब हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी गेस्ट का मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक बात है, मणिपुर में जिस तरह की स्थितियां बनी है, जिस तरह की सुगबुगाहट वहां से शुरू हुई है, वो पूरे पूर्वोत्तर में इसका असर पड़ने वाला है। इस पर सबका ध्यान भी रहेगा। मुद्दा में इतना ही, आप सबका धन्यवाद।